यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना, हाँ यही सपना है तेरा। आज का जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में टॉपिक है वो है कि जो एमएस एक्सेस है, एमएस एक्सेस में टेबल 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? डाटा शीट व्यू, डिजाइन व्यू, पिवट टेब व्यू, चार्ट व्यू। और दूसरा क्या है, जो हमारी डिजाइन व्यू में टेबल होती है उसमें हम क्या क्या कौन कौन सी बना सकते हैं, मार्कशीट बना सकते हैं, उस पर क्वेरी लगा सकते हैं। इसके बाद जो हमारी क्वेरी होती है, क्वेरी कितने प्रकार की होती है? क्वेरी होती है 3 टाइप की, प्रकार की। कौन कौन सी? सिंपल क्वेरी, क्वेरी डिजाइन, क्वेरी विजार्ड। उसके बाद हम करेंगे डिजाइन व्यू की जो हमारी टेबल होती है उसमें हम मार्कशीट बनेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, सैलरी रिपोर्ट, इलेक्ट्रिक बिल और एम्प्लॉय शीट। अब हम चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्लैंक डाटाबेस पर ये क्लिक करेंगे, फाइल नेम, फाइल का नेम डालेंगे यहाँ पे। उसके बाद हमें क्या करना है, क्रिएट। देखो जैसे ही हमने क्रिएट पर क्लिक किया तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया हमारा व्यू में। देखो सबसे पहले क्या है, डाटा शीट व्यू। डाटा शीट व्यू के अंदर क्या किया जाता है, डाटा शीट व्यू के अंदर होती है सिंपल टेबल। सिंपल टेबल मतलब जिसमें हम क्या करते हैं, अपना डाटा एंट्री का कार्य कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है, फील्ड नेम होते हैं, कितने फील्ड यहाँ पे इंसर्ट करने हैं वो हम क्या है इंसर्ट कर सकते हैं। अब देखो जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो क्या है, फील्ड हमें इंसर्ट होती रहेंगी। अब हम चाहते हैं हमें तो 20 ही करनी है, तो नेक्स्ट पे कर्सर ले आओ। नेक्स्ट पे कर्सर लाने के बाद हम सेकंड रो में एंट्री करेंगे। इसके बाद हमें बार बार एरो से क्लिक करने की जरूरत नहीं है क्या, क्योंकि एंटर करते के साथ क्या है, हमारा कर्सर नेक्स्ट पे आ जाएगा। इसमें हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ डाटा एंट्री का कार्य कर सकते हैं। ये तो थी हमारी डाटा शीट व्यू की टेबल। इसमें क्या होती है, रो की संख्या कितनी होती है और कॉलम की संख्या कितनी होती है। जितने एक्सेल में रो होते हैं उतने ही रो की संख्या होती है और वही के कॉलम की संख्या होती है। कॉलम की संख्या 255 होती है, रो की संख्या होती है 10,48,576। इसके बाद यहाँ से हमने इसको क्लोज किया, जो हमने टेबल बनाई है। अब हम चाहते हैं कि हमारी ये टेबल सेव हो जाए, तो उसको हम क्या है, Ctrl+W से भी क्लोज कर सकते हैं। अब यहाँ से हम क्लोज किया तो यहाँ पे देखो ऑप्शन आ गया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। यस यस, हम क्या कर सकते हैं, टेबल को सेव कर सकते हैं। नो से हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, हटा सकते हैं इसको। और कैंसिल से क्या कर सकते हैं, जो यहाँ पे ये डायलॉग बॉक्स आया हुआ है इसको हटा सकते हैं। तो यहाँ से हमने किया यस। यस करते के साथ से क्या मांगेगा, टेबल का नेम मांगेगा। यहाँ पे हम क्या डालेंगे, टेबल का नेम डालेंगे। उसके बाद हमने किया ओके। देखो जैसे ही मौके बटन पर क्लिक करेंगे तो डाटा शीट व्यू में हमारी क्या है, टेबल तैयार हो जाएगी। अब इस टेबल के अंदर हमें और कोई डाटा एंटर करना है तो वो भी हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। यहाँ पे क्या डाटा और डालना है, कितने रिकॉर्ड डालने हैं, और वो भी हम क्या कर सकते हैं, वो भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद हमने Ctrl+W किया तो वो हमारी टेबल क्या है, क्लोज हो जाएगी। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक्सेस में टेबल 4 प्रकार की होती हैं। कौन सी? टेबल व्यू। अब इसको हमें क्या करना है, टेबल व्यू में देखना है कि यहाँ से देखो उठा रखते जाओ, ऐसे की ऐसे क्या है, टेबल व्यू बन जाएगी, अपनी टेबल आ जाएगी। अब इसी को हमें चार्ट में देखना है तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, चार्ट में भी देख सकते हैं। यहाँ से तो हटा दिया हमने, यहाँ से क्लोज करो। सेव करना है तो यस कर दो, अदरवाइज हम करेंगे इसको नो। दोबारा से हमने डाटा शीट की टेबल को ओपन किया, चार्ट व्यू में। अब ये देखो एक एक को उठा के हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चार्ट शो कर सकते हैं इस तरह से। जितने भी हमने फील्ड नेम इंसर्ट किए थे सभी का हम क्या कर सकते हैं, चार्ट शो कर सकते हैं। किस किस वैल्यू का चार्ट इंसर्ट करना है, ये पे हम क्या है इंसर्ट कर सकते हैं। ये था हमारा चार्ट।
अब मैंने जो आप बताया था, अब इसको सेव करने हैं तो ये हम क्या करेंगे, क्लोज बटन क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमसे फिर वही तीनों ऑप्शन मांगेगा, कौन कौन से, नो, कैंसिल। सेव करना है यस करो, सेव नहीं करना तो हम कहेंगे नो, और जो डायलॉग बॉक्स इसको हटाना है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कैंसिल। नो कर दिया हमने। अब देखो ये तो थी हमारी डाटा शीट व्यू की टेबल, और प्राइवेट टेबल व्यू और चार्ट व्यू। अब हम क्या है, यहाँ से ब्लैंक डेटाबेस दोबारा से इंसर्ट करेंगे। यहाँ से हमने क्रिएट कर दिया। तो अब जो हमारी सेकंड टेबल थी वो कौन सी थी, डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू टेबल का यूज किसके लिए किया जाता है, कोई भी सीट तैयार करने के लिए। कोई भी सीट तैयार करने के लिए कौन सी टेबल का यूज करेंगे, डिजाइन पर। डिजाइन व्यू पर हमने क्लिक किया। अब देखो जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया टेबल नेम। टेबल का नेम क्या रखना है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेबल का नाम रखेंगे। टेबल का नेम रख दिया हमने HIN। इसके बाद हम किया ओके। देखो जैसे ही हमने ओके बटन पर क्लिक किया है तो यहाँ पे फील्ड नेम आ जाएंगे और डाटा टाइप, जो मैंने आपको डाटा टाइप पढ़ाए थे वाले। अब देखो फील्ड नेम में सबसे पहले क्या है, आईडी। आईडी किस में आज हमारी, ऑटो नंबर में, क्योंकि इसके अंदर अल्फाबेट न्यूमेरिकल दोनों मल्टीपल वैल्यू इसमें क्या हो सकता है, ऐड हो सकती है, इसलिए आईडी को ऑटो नंबर में लिया जाता है। नेक्स्ट है फिर नेम। नेम किस में आ जाए, टेक्स्ट में। नेम को हमने टेक्स्ट में क्यों लिया, क्योंकि इसके अंदर अल्फाबेट वैल्यू यूज होती है। इसके बाद क्लास में किस में आ जाए, नंबर में। क्लास को हमने नंबर में क्यों लिया, क्योंकि क्लास के अंदर क्या न्यूमेरिकल वैल्यू यूज होती है। हिंदी, हिंदी किस में आ जाए, नंबर में। इंग्लिश नंबर में। टोटल नंबर। एवरेज, एवरेज हमारी किस में आ जाए, नंबर। डाल दी ना यहाँ पे। जो जो हेडिंग हमें बनानी थी, फील्ड नेम हमें बनने थे, उनको हमने क्या किया, यहाँ डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल W से क्लोज करेंगे। यहाँ पे फिर वही ऑप्शन यस, टेबल सेव होगी अपनी। डबल क्लिक करो टेबल पर। डबल क्लिक करेंगे तो ये हमसे डाटा मांगेगा कि जो हमने फील्ड नेम क्रिएट करे हैं किए हैं, उनके अंदर वैल्यू डालो। आईडी नंबर हमने डाल दिया 1। नेम, क्लास, हिंदी की वैल्यू, इंग्लिश की वैल्यू। नेम, क्लास, वैल्यू, नेम, क्लास, हिंदी की वैल्यू, इंग्लिश की वैल्यू। ऐसे हमने इसमें काफी सारे रिकॉर्ड डाल दिए। अब जो रिकॉर्ड हमने यहाँ पे डाले हैं उनका हमें क्या निकालना है, टोटल निकालना है और एवरेज। यहाँ से हमने क्या किया, इसको क्लोज कर दिया टेबल को। अब देखो मैंने आपको बताया था कि एक्सेल में जो क्वेरी होती है, क्वेरी का यूज किसके लिए किया जाता है, जो हम डिजाइन व्यू में सीट बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, उन टेबल पर फॉर्मूला लगाने के लिए क्वेरी का यूज किया जाता है। क्वेरी 3 प्रकार की होती है, कौन कौन सी, सिंपल क्वेरी, क्वेरी डिजाइन और क्वेरी विजार्ड। अभी जो मैंने आपको यहाँ इसमें बताया था पीपीटी में कि जो हमारी क्वेरी होती है वो कितनी होती है, 3 प्रकार की। अब ये देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रिएट पर क्लिक करेंगे, क्रिएट मेन्यू पर। यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा क्वेरी डिजाइन। क्या मिलेगा, क्वेरी डिजाइन। क्वेरी डिजाइन पर हमने क्लिक किया तो यहाँ पे देखो मिलेगा, किस नाम से टेबल थी अपने, HIN नाम से, तो उसको हमने सिलेक्ट किया। यहाँ पे हमने किया ऐड, क्लोज। देखो एक बार हमने ऐड करके हमें क्या करना है, एक बार ही ऐड पर क्लिक करना है। अगर एक्स्ट्रा आपसे आ जाते हैं, हो सकता है कि आपने 3 या 4 बार क्लिक कर दिया हो, तो क्या है, अगर एक्स्ट्रा आपके ये ओपन हो जाते हैं तो हम इसको रिमूव कैसे करेंगे। जो हमारी टेबल आई है उसको राइट क्लिक करेंगे टाइटल बार पर, यहाँ से हम करेंगे रिमूव टेबल। रिमूव टेबल से हम क्या कर सकते हैं, जो हम एक्स्ट्रा टैग ओपन हुए हैं उनको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन आएगा फील्ड। फील्ड में हम किसको सिलेक्ट करेंगे, फील्ड में हमने सिलेक्ट किया कि टोटल। हमें इस टेबल क्या निकालना है, टोटल निकालना है, तो यहाँ पे हमने टोटल को सिलेक्ट किया है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा डिजाइन मेन्यू। डिजाइन मेन्यू में ऑप्शन मिलेगा अपडेट क्वेरी। कौन सा ऑप्शन मिलेगा, अपडेट क्वेरी का। अपडेट क्वेरी पर क्लिक करो तो यहाँ पे देखो
सॉर्ट की जगह पे आ जाएगा अपडेट टू ऑप्शन। यहाँ पे हम क्या डालेंगे, इक्वल बड़ी वाली ब्रैकेट स्टार्ट इंग्लिश ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट स्टार्ट हिंदी ब्रैकेट क्लोज। देखो जो भी हमने सब्जेक्ट लिए थे वो सब्जेक्ट हम क्या करेंगे यहाँ पे डाल लेंगे। कौन कौन सा सब्जेक्ट लिया था, हिंदी और इंग्लिश, दोनों डालने के बाद कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू किया हमने, उसके बाद यस। क्वेरी को किस नाम से सेव करना है, क्वेरी 1 के नाम से ही सेव करना है या फिर किसी अदर नेम से सेव करना है तो वो भी डाल सकते हो। हमने किया ओके। उसका जो क्वेरी थी, क्वेरी पर हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो क्या है, दोबारा हमसे यस के ऑप्शन मांगेगा। दोबारा से हम क्या करेंगे, टेबल ओपन करेंगे तो टेबल का टोटल आ जाएगा। इसके बाद अब हमें निकालनी है एवरेज। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, जो हमारी ये क्वेरी है, क्वेरी पर राइट बटन से क्लिक करो, ऑप्शन मिलेगा क्वेरी डिजाइन। यहाँ पे किसको सिलेक्ट करना है, एवरेज को। और फॉर्मूला क्या डालना हमने एवरेज में, इक्वल ब्रैकेट स्टार्ट टोटल ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय 2। अब देखो यहाँ पे हमने डाल दिया डिवाइड बाय 2। डिवाइड बाय 2 से क्या होगा, क्या है डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2 ये है कि हमने वहाँ पे 2 सब्जेक्ट ले रखे हैं तो हम यहाँ पे 2 डालेंगे। अगर हमने 3 सब्जेक्ट ले रखे तो 3 डालेंगे और 4 ले रहे हैं तो 4 डालेंगे। इसके बाद कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, यस, क्वेरी 1 पर डबल क्लिक करेंगे, क्या है 2 बार यस मांगेगा। टेबल को दोबारा से ओपन करोगे तो क्या है, टेबल की एवरेज भी आएगी, एवरेज आ गई। अब ये थी हमारी मार्कशीट की टेबल। अब अगली टेबल बनाएंगे सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ से हमने क्या किया, ब्लैंक डॉक्यूमेंट अपना क्रिएट किया है, व्यू डाटा शीट व्यू, आई किस में आ जाए, ऑटो नंबर में, प्रिंसिपल नंबर, प्रिंसिपल क्या होता है, मूलधन, डेट दर, टाइम समय, और एसआई सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। ठीक है, ये हमने किस लिए हैं, देखो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल किस में या नंबर में, रेट, रेट के भी न्यूमेरिकल वैल्यू यूज होती है तो हमारा रेट किस में आया है, नंबर में, टाइम, टाइम किस में आ जाए, नंबर में, एसआई, एसआई क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट किस में आएगा, नंबर में, क्योंकि जो हमारा रिजल्ट आएगा वो भी क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू में ही आएगा। यहाँ से हमने इसको क्लोज किया, यस। अब टेबल पर डबल क्लिक करेंगे, सीरियल नंबर, प्रिंसिपल डाल दिया हमने 45,000, रेट डाल दिया, टाइम डाल दिया। जो सिंपल इंटरेस्ट में टाइमिंग होता है वो होता है मंथली, ईयरली नहीं होता। क्या हमने वैल्यू डाली है। इसके बाद हमने किया क्लोज। क्लोज करने के बाद पीरियड पर क्लिक करेंगे, क्वेरी डिजाइन एड क्लोज। अभी देखो फील्ड में हम किसको सिलेक्ट करेंगे, एसआई को। फील्ड में हमने एसआई को क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि हमें इस टेबल का क्या निकालना है, एसआई निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। इसके बाद यहाँ ऑप्शन मिलेगा डिजाइन मेन्यू में अपडेट क्वेरी। अपडेट पे कर्सर रखो, इक्वल ब्रैकेट स्टार्ट प्रिंसिपल ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई ब्रैकेट स्टार्ट रेट ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई ब्रैकेट स्टार्ट टाइम ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय 100। देखो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो वही फॉर्मूला क्या है यहाँ पे यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला यूज किया हमने, इक्वल प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइड बाय 100। इसके बाद हमने किया क्वेरी क्लोज, यस। किस नाम से क्वेरी रखनी है, क्वेरी 1 नाम से ही रखनी है। तो क्वेरी क्या है, क्वेरी 1 के नाम से ही रख सकते हैं, अगर चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हो। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी क्वेरी, क्वेरी पर डबल क्लिक करेंगे, यस यस, टैब पर डबल क्लिक करो तो क्या है, एसआई शो हो जाएगा। एसआई क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, कि 45,000 रुपए हमने 4 रुपए पर
और 6 महीने के लिए किसी को इंटरेस्ट के लिए दे दिए तो उसका ब्याज कितना होगा, हमारा इंटरेस्ट कितना आएगा, 10,800। इसके बाद ली है अपनी टेबल, यहीं से हम दोबारा से ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट टेबल है अपनी डिजाइन व्यू में सेल रिपोर्ट। आईडी किस में आ जाए, ऑटो नंबर में। आईएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, आइटम नंबर। आईएनओ आईएनए आइटम नेम, आईएनओ आइटम नंबर, क्वांटिटी मात्रा, रेट रुपए, बीआई बिल डाल दिया हमने। इसके बाद हम करेंगे Ctrl+W। यस, टेबल को ओपन करो डबल क्लिक से। सीरियल नंबर, नेम, अब जैसे हमें शर्ट है हमारे पास अवेलेबल, नंबर, क्वांटिटी कितनी मात्रा में अवेलेबल है, रेट कितना है। दूसरा हमने डाल दिया टी शर्ट है, टी शर्ट का नंबर, क्वांटिटी कितनी मात्रा में अवेलेबल है, उसके बाद उसका रेट कितना है, डाल दिया हमने। इसके बाद हम करेंगे Ctrl+W। Ctrl+W किया, क्रिएट पर जाएंगे, क्वेरी डिजाइन, एक बार क्या करेंगे, ऐड क्लोज। अब देखो फील्ड में हमें किसको सेलेक्ट करना है, बिल को, क्योंकि हमें निकालना क्या है, इसका बिल निकालना है। तो बिल निकालने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा अपडेट क्वेरी, अपडेट टू पर कर सको, इक्वल ब्रैकेट स्टार्ट, क्वांटिटी ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई ब्रैकेट स्टार्ट, रेट ब्रैकेट क्लोज। अब देखो सेल रिपोर्ट में हमने क्या फॉर्मूला डाला है, इक्वल क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट, की मात्रा की क्या है, रुपए से मल्टीप्लाई हो जाए, जिससे क्या है हमारा बिल आ जाएगा। Ctrl+W, यस, ओके। Q1 पर डबल क्लिक करेंगे, यस यस, टेबल 1 पर डबल क्लिक करो, क्या है हमारा बिल शो हो जाएगा, जो अभी हमने टेबल बनाई है सेल्स रिपोर्ट की, उसका। अगली टेबल है फिर अपनी, देखो कौन कौन सी हमारे सेल इंटरेस्ट हो चुकी है, सेल रिपोर्ट हो चुकी है और मार्कशीट हो चुकी है। अब हमारी है टेबल है इलेक्ट्रिक बिल। इलेक्ट्रिक बिल मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल, कोई भी बिजली का बिल हमें निकालना हो तो वो हम ऐसे निकालेंगे। ऑफिस बटन पे जाओ, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, क्रिएट व्यू, व्यू पर क्लिक करने के बाद डिजाइन व्यू, किस नाम से टेबल का नेम रखना है, टेबल के नाम से ही। उसके बाद ने डाल दिया फील्ड नेम, फील्ड नेम किस में आए, ऑटो नंबर में। सीएनए, सीएनए क्या होता है, कस्टमर नेम, कस्टमर नेम किस में आ जाए, टेक्स्ट में। सीएनओ, सीएनओ क्या होता है, कस्टमर नंबर। सीआर करंट रीडिंग, पीआर, पीआर होता है प्रीवियस रीडिंग। आरपीयू, आरपीयू क्या होता है, रेट पर यूनिट। सीयू, सीयू क्या होता है, करंट यूनिट। और बीआई क्या होता है, बिल। डाल दिया हमने फील्ड नेम, क्लोज, यस। अब हम क्या करेंगे, टेबल पर डबल क्लिक करेंगे, सीरियल नंबर, नेम, नंबर, करंट रीडिंग, प्रीवियस रीडिंग, रेट पर यूनिट, नेम, नंबर, करंट रीडिंग, प्रीवियस रीडिंग, रेट पर यूनिट, नेम, नंबर, करंट यूनिट, करंट रीडिंग, प्रीवियस रीडिंग, रेट पर यूनिट। देखो इसमें हमने क्या क्या डाला है, सीआर डाल दिया, करंट रीडिंग डाल दी और पीआर डाल दिया। अब क्या है, करंट रीडिंग कौन सी होती है, जो इस महीने के हमारे बिल में आए वो। प्रीवियस रीडिंग कौन सी होती है, जो पिछले वाले महीने के उसमें आई, हमारे बिल में आई थी, वो वाली। ठीक है, तो अब हमें क्या क्या निकालना है, करंट यूनिट निकालनी है और बिल निकालना है। उसका हमने Ctrl+W से क्लोज किया, क्रिएट पर जाओ, क्वेरी डिजाइन, ऐड क्लोज। अब देखो फील्ड में हम किसको सिलेक्ट करेंगे, सीयू, क्योंकि सबसे पहले हमें क्या निकालना है, करंट यूनिट निकालनी है।
करंट यूनिट फील्ड में डालेंगे, उसके बाद टेबल में क्या है, टेबल का नाम सिलेक्ट होके आ जाएगा। इसके बाद अगला ऑप्शन आएगा अपडेट क्वेरी। अपडेट टू में कर्सर रखो, यहाँ पे देखो पहले तो मिलेगा आपको सॉर्ट, और सॉर्ट की जगह पे फिर क्या आ जाएगा, अपडेट टू। अपडेट टू में हमें कर्सर रखना है इक्वल ब्रैकेट स्टार्ट CR ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट स्टार्ट PR ब्रैकेट क्लोज। अब देखो ये क्या फॉर्मूला हमने यहाँ पे डाला, इक्वल CR माइनस PR की करंट रीडिंग में से क्या है, प्रीवियस रीडिंग हमारी माइनस हो जाएगी, मतलब जो पिछले महीने बिल में रीडिंग आई थी वो बने। कंट्रोल W, यस, ओके। क्वेरी पर डबल क्लिक करो, यस यस। टेबल पर डबल क्लिक करें तो क्या है, CU आ जाएगा, करंट यूनिट आ जाएगी अपनी कि करंट यूनिट कितनी है। इसके बाद अगला है फिर यहाँ से इसको हमने क्लोज किया। अब हमें क्या निकालनी है, बिल निकालना है। तो जो हमने क्वेरी बनाई थी ना, उस पर राइट क्लिक करेंगे, डिजाइन व्यू, दूसरे कॉलम में कर्सर को रखो, यहाँ पे हम किसको सिलेक्ट करेंगे, बिल, कि हमें क्या निकालना है, इसका बिल निकालना है। इक्वल ब्रैकेट स्टार्ट CU ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई ब्रैकेट स्टार्ट बिल ब्रैकेट क्लोज। देखो क्या फॉर्मूला डाला हमने बिल के लिए, CU मल्टीप्लाई RPU आएगा वही, इक्वल CU मल्टीप्लाई RU की जो करंट यूनिट है, करंट यूनिट की क्या है, रेट पर यूनिट, किससे, रेट पर यूनिट क्या है, मल्टीप्लाई हो जाए। अब हमने पीछे जो रेट डाले हैं उन्हीं रेट से क्या है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी और जो हमारा बिल है, बिल शो हो जाएगा। कंट्रोल W किया, यस, इस पर डबल क्लिक करेंगे, यस यस। टेबल पर डबल क्लिक किया तो क्या है, करंट यूनिट भी आ जाएगी और बिल भी आ जाएगा। इसके बाद अगली टेबल है हमारी एम्प्लॉय सीट। ब्लैंक सीट को क्रिएट किया, व्यू, डिजाइन व्यू, किस नाम से रखना है, टेबल का नेम डालेंगे, ID रो नंबर में ENA होता है एम्प्लॉयमेंट नेम, ENA किस में आ जाए, टेक्स्ट में, ENO एम्प्लॉयमेंट नंबर, BS क्या होता है, बेसिक सैलरी, इसके बाद TA ट्रेवलिंग अलाउंस, DA डियरनेस अलाउंस, HRA होता है हाउस रेंट, PF होता है प्रोविडेंट फंड, GS होता है ग्रॉस सैलरी, NP होता है नेट पे। देखो इसमें हमने क्या किया है, सिर्फ नेम को टेक्स्ट लिया है, बाकी सभी को किसमें लिया है, नंबर, क्योंकि नेम के अंदर ही टेक्स्ट वैल्यू यूज होती है, बाकी सभी के में क्या नंबर की वैल्यू यूज होती है। तो हमने क्या किया, सभी को नंबर में लिया है। यहाँ से हमने किया इसको क्लोज, यस। इस नाम से टेबल रखना चाहते हो, टेबल का नाम आ गया यहाँ पे। इसके बाद क्या करेंगे, अब हम टेबल पर डबल क्लिक, सीरियल नंबर, नेम, नंबर, बेसिक सैलरी, टीए कितना परसेंट जमा होता है, DA डेली डियरनेस अलाउंस कितना होता है, तो ये सब क्या है हमें निकालने हैं। तो देखो बेसिक सैलरी तक तो हमने डाल दिया, बेसिक सैलरी तक डालने के बाद यहाँ से करेंगे क्लोज। क्लोज करने के बाद क्रिएट पर आ जाओ, क्रिएट पर क्लिक करेंगे, क्वेरी डिजाइन, टेबल 1 को सिलेक्ट किया, ऐड, क्लोज। फील्ड में हमें किसको सिलेक्ट करना है, टीए को, क्योंकि अब हमें क्या निकालना है, टीए निकालना है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, अपडेट 2 पर क्लिक करेंगे, इक्वल ब्रैकेट स्टार्ट बेसिक सैलरी ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 100। ठीक है, ये हमने डाल दिया टीए का फॉर्मूला। इसके बाद हमने किया कंट्रोल+W कि ये जो हमारी टेबल वो टेबल हमारी शो हो जाए।
किस नाम से सेव करना चाहते हो, क्वेरी के नाम से ही, तो क्या है क्वेरी के नाम से ही आ जाएगी। बार यस यस करेंगे, टेबल का देखो टी आ जाएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक है फिर अपना, क्वेरी पर राइट क्लिक किया, डिजाइन व्यू। अब हमें क्या निकालना है, डीए डियरनेस अलाउंस इक्वल ब्रैकेट स्टार्ट बेसिक सैलरी ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 100। अब 3% क्या है, डीए क्या होता है, डियरनेस अलाउंस। कंट्रोल डब्ल्यू यस, टेबल 1 पर डबल क्लिक करो, सॉरी क्वेरी पर डबल क्लिक करेंगे, यस यस, टेबल पर डबल क्लिक करो, क्या है डी आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, एचआरए निकालना है। तो एचआरए कैसे निकलेगा, क्वेरी पर राइट क्लिक करेंगे, डिजाइन व्यू, यहाँ पे हमने डाल दिया एचआरए। एचआरए का फॉर्मूला इक्वल बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 100। अगला है फिर पीएफ इक्वल टोटल, सॉरी इक्वल ब्रैकेट स्टार्ट बेसिक सैलरी ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 100। नेक्स्ट है फिर जीएस। जीएस कैसे निकालेंगे, इक्वल ब्रैकेट स्टार्ट बेसिक सैलरी प्लस टीए प्लस डीए प्लस एचआरए। अब देखो यही सब्जेक्ट ये हमने वहां पे लिए थे, क्या क्या लिया था, बेसिक सैलरी टीए डीए एचआरए। पीएफ इसमें जुड़ेगा नहीं क्योंकि पी तो क्या है ग्रोस सैलरी में से क्या है माइनस होगा, इसलिए ये डाल दिया हमने डिटेल। देखो क्या क्या डाली है हमने, बेसिक सैलरी प्लस टीए प्लस डीए प्लस एचआरए। अब हमें क्या निकालना है, एनपी। एनपी क्या होता है, नेट पे, नेट सैलरी इक्वल ब्रैकेट स्टार्ट एनपी ब्रैकेट क्लोज इक्वल ब्रैकेट स्टार्ट जीएस ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट स्टार्ट पीएफ ब्रैकेट क्लोज। डाल दिया हमने। डालने बाद हमने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल प्लस ब्लू कर दिया, यस यस पर क्लिक करेंगे, सभी क्या है एक साथ शो हो जाएंगे। क्वेरी डिजाइन पर डबल क्लिक करो, यस यस, देखो टेबल पर क्लिक करेंगे तो क्या है हमारी शीट बन के आ जाएगी। देखो नेट पे और नेट सैलरी नहीं आई अपनी। क्वेरी पर राइट क्लिक करो, डिजाइन व्यू, देखो क्या क्या फॉर्मूला डाला हमने, यहाँ पे इक्वल नहीं लगाया, इक्वल बेसिक सैलरी प्लस टी प्लस डीए प्लस एचआरए। और जी इसमें एनपी में हमने क्या किया, इक्वल जीएस माइनस पीएफ। क्लोज है यहाँ से, यस, टेबल 1 पर डबल क्लिक करेंगे, क्वेरी पर डबल क्लिक करेंगे, यस यस, टेबल 1 पर डबल क्लिक करो। अब देखो जीएस आ जाएगा। अब हम दोबारा से करेंगे इक्वल लगा के, तो क्या आ जाएगा, एनपी, ये नेट सैलरी आ जाएगी। इक्वल लगाओ यहाँ पे, इक्वल कंट्रोल डब्ल्यू यस, क्वेरी 1 पर डबल क्लिक करो, यस यस, टेबल 1 पर डबल क्लिक, तो क्या है जो हमने एनपी निकाला था हमारा एनपी भी शो हो जाएगा नेट पे। ये था हमारा आज का टॉपिक, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट में।